जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आपके लिए जो हमने पॉलिटी की टॉप 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसमें आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने किया है, तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। आज फिर से पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेखपाल से लगाकर पुलिस, वेट एग्जाम और भी एसएससी, रेलवे, कहीं मतलब पीसीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से हमने पीडीएफ को तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 20 क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें। कह रहा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पता होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था आपको याद रखना है, 1989 में ये हुआ था। कब? 1989 में हुआ था, याद रखेंगे, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होगा, लट्टू क्वेश्चन है, 28 राज्य हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा, 1856 में राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बचे थे, ये आपको बताना। 17 राज्य, 6 केंद्र शासित, 17 राज्य, 9 केंद्र शासित, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित, 28 राज्य या 7 केंद्र शासित। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसका सी विकल्प उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको लोगों को पता है कि जो आपका ये 1956 का पुनर्गठन आयोग आया था, कौन सा संविधान संशोधन था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन था, बताएंगे। ये भी को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइए। परिसंघ, संघीय राज्य, महासंघ, राज्यों का संघ। तो आपको याद रखना है, इसमें राज्यों का संघ भारत को कहा गया, याद रखेंगे। संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो फिलहाल आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखेंगे। राज्य में कितने? 25 उच्च न्यायालय, और नवीनतम अमरावती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जरा, राज्यसभा एक कैसा सदस्य है? बोलेंगे राज्यसभा एक कैसा सदस्य है। तो मैं आपको राज्यसभा की बात बताऊं, अगर आर्टिकल इसका बुझ लिया जाए अनुच्छेद, तो आपको अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा की गई है राज्यसभा की। कैसा सदस्य है ये भी आपको याद रखना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर बोलेंगे। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में आया। जी हाँ, स्थायी निकाय। कैसा? स्थायी, यानी कि स्थायी निकाय कहने का मतलब ये है कि इसका विघटन कभी नहीं होता, बल्कि क्या होता है सर, इसका जो है राज्यसभा एक स्थायी सदस्य होने का यही कारण है कि इसका कोई कार्यकाल नहीं, इसका कोई विघटन नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक, कहने का मतलब है, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये है सेवानिवृत्त होते रहते हैं, आपको याद है, स्थायी निकाय याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने अभी क्या बताया सर, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। ये हमेशा याद रखना, किसका? सदस्य का कार्यकाल, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा, राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने समय के बाद अवकाश प्राप्त करते हैं? तो आपको बताना है 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 1-2 वर्ष बाद, इनमें से कोई। तो राज्यसभा में सेवानिवृत्ति से कहा जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या बताएंगे सर, 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखेंगे, अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। जरा, वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी नहीं उपस्थित हुए? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह। देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं ये बहुमत में बहुमत दल का नेता होता है। कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है सर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिसको लोकसभा में ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वही क्या होता है, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता है। तो कहने का मतलब है, तो उसको संसद में तो भैया उपस्थित होना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो एक बार उपस्थित नहीं हुए हैं। तो आपको याद रखना है कौन से? चौधरी चरण सिंह थे, जो काफ़ी फेमस सवाल है, आपको पता भी होगा। चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
कह रहा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद के त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इसका मोरारजी देसाई। याद रखेंगे जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया यानी कि वित्त मंत्री रहे, तो आपको याद रखना मोरारजी देसाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित? बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना निर्वाचन आयोग से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो 324, कौन सा 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो 20 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। 20 में से आपका सर स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में हमें बताना नहीं भूलेंगे। और पॉलिटी के महासेशन में आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े। 500 क्वेश्चन लेके आया हूं, पूरा का पूरा आपका पॉलिटी का रिवीजन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अपना पद धारण करता है। बोलेंगे भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ये अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जिनमें से कोई पहले हो सकती है उस तक, 5 वर्ष 65 या इनमें से। देखिए भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये 6-65 होता है। 6-65 ज़्यादातर बहुत से लोगों की होती है, 6-65 होती है इनकी। और इनका का नाम, हाँ, उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, उनका भी कार्यकाल 6-65 ही होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब प्रारंभ किया था? ईवीएम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो मैं आपको बता दूं सर, हमने आपके लिए एक हिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला स्टार्ट की। किसकी? हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या करते हैं सर, टॉपिक वाइज, किसमें टॉपिक वाइज हम रिवीजन आपका करवाते हैं, जिससे हमने सिंधुगाड़ी सभ्यता और सिंधुगाड़ी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता से पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। कल का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो महाजनपद काल पर होने वाला है। आपने महाजनपद काल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी बारीकियों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बारीकियों को कैसे समझेंगे, आप हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपके किस टॉपिक से किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, ईवीएम मशीन की बात की जाए तो आपको याद रखना है हमेशा इसका राइट आंसर क्या होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1998 में की गई थी ईवीएम मशीन का पहली बार उपयोग, याद रखेंगे 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा पंचायती राज विषय है, बोलेंगे कौन सा, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, या राज्य सूची का, या विशेषाधिकार सूची का। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज जो है किसका है, तो आपको याद, जी बिल्कुल सही, राज्य सूची का। किसका? राज्य सूची का। अच्छा, भूमि अगर बूझ ली जाए तो किसका विषय है? राज्य सूची का। कृषि अगर बूझ ली जाए किसका विषय है? राज्य सूची का। समवर्ती सूची का कितना? शिक्षा जो है किसका है? समवर्ती सूची का। बहुत फेमस सवाल है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कहां पर हुआ है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है सर? 22 भाषाओं की चर्चा में 8वीं अनुसूची में मिलती है। 6ठी अनुसूची में क्या है सर? 5वीं अनुसूची में क्या है? तो जो जनजातीय लोग हैं, जनजातियों का जो प्रावधान हमारे लिए लिए गए हैं वो आपको 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेंगे। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए प्रोत्साहन देना, वो 6ठी अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में हमारा क्या है? ये केंद्रीय शक्तियों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, ये आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बताइए जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 10वीं बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा टपका है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1952 और 26 जनवरी 1971। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 36 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 26 जनवरी 1957 को ये राइट आंसर हो जाएगा। 1957 को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पॉलिटी का जो हमने पहला सेशन लिया है वो आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो उसको भी जरूर देखें, उसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा क्योंकि 500 क्वेश्चन है और आपको देखना ये बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 110% आना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 2012 में किसका? आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, ये बात आपको याद रखनी, 2012 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, मुख्यमंत्री हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, इनकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो पहली बार तो इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, और बहुमत दल का जो नेता होता है, आप अगर
मुख्यमंत्री की बात करें तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया। जैसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि राज्यपाल मन चाहे जिसको भी बना दे, नहीं, बहुमत दल का जो नेता होता है उन्हीं में से किसी एक को, जो मतलब जो बहुमत दल होता है उनमें से जिसकी भी राय होती है, सिर्फ राज्यपाल उसको अपना शपथ वगैरह दिलाता है। तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे किसका, राज्यपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। राज्य में आपातकाल के समय उस राज्य का शासन किसके हाथ में होता। और ये 10 बार आपके एग्जाम में आया, सीधा टपका, राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला है, जी बिल्कुल सही, किसके, तो अगर आपका राष्ट्रीय आपात लगता है तो किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, सर राष्ट्रपति के अंतर्गत। अच्छा, राष्ट्रीय आपात का अगर आर्टिकल की बात करा जाए तो वो कितना है, 352, कितना है, 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की, किसमें, 352 में राष्ट्रपति आपात की चर्चा की गई है। याद रखेंगे, कई बार आपके लगाया गया है राष्ट्रीय आपात, जिसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना, राज्य में ये, सॉरी, राष्ट्रपति आपात नहीं, वो राष्ट्रपति शासन होता है, आई एम सॉरी, ये राष्ट्रीय आपात है, अभी 2-3 बार ही लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति जो शासन होता है वो कई बार लगा है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जो शासन लगा है वो किसमें, यूपी में लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गलतियां तो हो ही जाती हैं धीरे से। कह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से आया, हाँ राष्ट्रपति शासन है, इसका जो आर्टिकल है ये है 356, कितना है, 356 है, याद रखेंगे 356 में आर्टिकल में चर्चा की गई है। कह किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक ये लगाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपको याद रखना कितनी अवधि तक, जी हाँ बिल्कुल सही, कितनी अवधि तक, तो आपको याद रखना है बिल्कुल सही, 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। कितनी अवधि तक, 3 वर्ष तक लगाया जाता। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने पॉलिटी में लिए। ऐसे ही आपको धीरे धीरे 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम लोग रूबरू कराएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।